अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हमने सोचा कि कराची की जो मशहूर फ़ूड स्ट्रीट है वो हम भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। तो कराची की जो फेमस फ़ूड स्ट्रीट है वो है हुसैनाबाद फ़ूड स्ट्रीट, जो कराची की सबसे मशहूर फ़ूड स्ट्रीट मानी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ख़ुद भी एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों को भी एक्सप्लोर किया करवाया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ की जो कराची आइसक्रीम है वो बहुत मशहूर है। यहाँ का CO2 है वो बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेमन फाउंडेशन सेंटर भी बना हुआ है पीछे ही। बहुत ज़बरदस्त मेकअप की शॉप्स भी हैं। खाने पीने से लेकर हर चीज़ यहाँ पर जो है अवेलेबल है। और फ़र्स्ट तो हमने सोचा हम यहाँ से कॉर्न डॉग लेंगे। तो कॉर्न डॉग क्योंकि मेरा बड़ा शौक़ था, क्योंकि कोरियन कॉर्न डॉग खाने का, मोमोज़ खाने का और इस किस्म की चीज़ें जो हम चाहते हैं कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं वो हम भी ट्राई करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हुसैनाबाद, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म का फ़ूड आपको मिलेगा। थाई फ़ूड मिलेगा यहाँ पर, आपको इंडियन फ़ूड मिलेगा यहाँ पे आपको कोरियन मिलेगा फ़ूड। यहाँ पर आपको जो है इंडियन फ़ूड, हर किस्म का फ़ूड यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम मोमोज़ ट्राई करते हैं, क्योंकि मोमोज़ हमने कभी ट्राई नहीं किए। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं मोमोज़, तो मैंने सोचा कि हम भी मोमोज़ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मोमोज़ थे, तंदूरी मोमोज़, पैरी मोमोज़, मायो मोमोज़ और जो थे चीटोज़ मोमोज़। तो यहाँ पर बहुत सारे किस्म के मोमोज़ थे। तो हमने सोचा यहाँ पर इनका एक प्लेटर है, मोमोज़ प्लेटर, जिसके अंदर सारे मोमोज़ होते हैं, हर एक फ्लेवर के ना। तो टोटल इसके अंदर 6 मोमोज़ थे ना इस प्लेटर में, और ये प्लेटर था अराउंड 400 का। और 400 में 6 मोमोज़ इज़ लाइक ओके, क्योंकि जब हमने टेस्ट किया था तो टेस्ट के अकॉर्डिंग वो मज़ा हमें नहीं आया। फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा वो टेस्ट हमें नहीं मिला आफ्टर ईटिंग दैट। क्योंकि मैं अगर बताऊँ आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर आकर मोमोज़ ट्राई करते हैं ना, तो आप लोग सिर्फ फ्राइड मोमोज़ खाइएगा। फ्राइड मोमोज़ इतने मज़े के थे फ्राइड मोमोज़। तो फ्राइड मोमोज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे फ्राइड मोमोज़। और जो इनके चीटोज़ मोमोज़ थे ना वो बहुत मुझे पसंद आए। इनके जो थे ना, यहाँ पर प्लेटर बन रहा है, हमारे प्लेटर के अंदर था एक पेरी पेरी और एक क्रंची मोमोज़ और एक जो था चीटोज़ मोमोज़ था, एक जो था मायो मोमोज़ थे और एक जो थे स्टीम मोमोज़ थे और एक थे करी मोमोज़। तो सबसे अच्छा मुझे लगा था 6 का ये प्लेटर था, और मुझे सबसे अच्छे लगे थे चीटोज़ मोमोज़ और जो क्रंची फ्राइड मोमोज़ थे ना इनके, वो अच्छे लगे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इनका टेस्ट है ना, तो इनका ये इन्होंने की हुई थी कि इनके सारे मोमोज़ की ना फिलिंग सेम टू सेम थी। यानी जो इनके मोमोज़ थे ना, इनकी फिलिंग सबकी बिल्कुल सेम थी, सबकी फिलिंग बिल्कुल सेम टू सेम थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोफ्ता होता है ना, कोफ्ते का जो मसाला होता है, बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कोफ्ते की स्मॉल बोल्स इन्होंने बनाकर इसके अंदर फिल की हुई है। बट मुझे लग रहा था कि ये जिस तरह के ऑथेंटिक मोमोज़ होते हैं ना, जो इंडिया में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे तो ये मोमोज़ नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी कोई रेसिपी यहाँ पर लगाई हुई थी। तो लेकिन जो आउटर लेयर थी इसकी वो सिर्फ मोमोज़ जैसी थी, बाकी अंदर से इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। जो ऑथेंटिक मोमोज़ या डम्पलिंग्स हम कहते हैं ना, वो इसका टेस्ट नहीं था, ऑथेंटिक टेस्ट नहीं था, बट ये था कि हाँ थे ये मोमोज़ ही। तो यही चीज़ बस मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि इनका टेस्ट वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है जो एक्चुअल टेस्ट होता है मोमोज़ का। मुझे सबसे बुरे लगे थे करी मोमोज़, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और उसके बाद ये जो वाइट वाले मोमोज़ अभी ये डाल रहे हैं ना, मायो मोमोज़, ये भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। जबकि आई लव मायोनीज़, बट मुझे इनका ये मायोनीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगा था या जो भी था, बट मुझे इनके मायो मोमोज़ बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और स्टीम मोमोज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं कच्चा आटा है और वो मैं कोफ्ते के साथ खा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा था। तो मुझे जो है ना, अगर पसंद आए थे पर्सनली, मैं 10 भी खा सकती थी, सिर्फ फ्राइड और चीटोज़ मोमोज़। वो मुझे इतने पसंद आए थे कि मैं 10 भी अगर मुझे खाने को मिलते तो मैं 10 के 10 भी खा लेती। तो अब ये है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर कभी गई मोमोज़ ट्राई करने, वैसे तो मेरा मोमोज़ से दिल उठ गया, बट अगर मैं कभी गई मोमोज़ दोबारा ट्राई करने, तो मैं जो है फ्राइड या चीटोज़ मोमोज़ ट्राई करूँगी। बाकी कोई भी मोमोज़ मैं नहीं ट्राई करने वाली, बिकॉज़ मुझे वो मज़ा नहीं आया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मोमोज़ पसंद है, क्या पसंद है। आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा और मैं आगे भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि और हमने क्या क्या लिया था।
बट आप लोगों ने मुझे बताना नहीं भूलना कि आप लोगों को किस किस किस्म के मोमोज़ पसंद हैं। वैसे मैंने तंदूरी मोमोज़ के बारे में भी बहुत सुना है, और मैंने जो है वेज मोमोज़ के बारे में भी बहुत सुना है, डिफरेंट। तो मैंने लेकिन यहाँ पर आकर एक ही किस्म के मोमोज़ ट्राई किए थे। सबकी अंदर की फीलिंग सेम थी, सिर्फ ऊपर की जो थी ना वो डिफरेंट थी। जैसे ये ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है ना, इसके ऊपर जैसे मायो वाले में ऊपर मायो लगा दिया, और जो पेरी पेरी था उसके ऊपर ये जो सामने रेड कलर का मसाला पड़ा हुआ है हॉट चिली सा, ये लगा दिया। और करी मोमोज़ के ऊपर जो करी थी अजीब सा टेस्ट था उसका, तो वो लगा दी। इस तरह से थे, लेकिन फीलिंग सबकी सेम टू सेम थी। जैसे आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि फ़ीलिंग सबकी अलग अलग होगी, बट इट वाज़न्ट दैट। सबकी सेम नहीं थी, सबकी अलग अलग थी। तो ये था कि अच्छे थे, लेकिन सिर्फ फ्राइड मोमोज़ अच्छे थे। दूसरे वाले मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए, मुझे मज़ा नहीं आया उसमें इतना, बट कोई बात नहीं, दैट्स ओके। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि किस किस्म की चीज़ें जो है मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारे मोमोज़ की प्लेट आ गई थी। सिर्फ ये जो 2 मोमोज़ हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे, क्रंची मोमोज़ और चीटोज़ मोमोज़। बाकी उसके अलावा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा था ख़ास। और ये चटनी भी बस ओके थी। जो असल चटनी होती है ना, जो इंडिया में मिलती है, ये वो वाली नहीं थी, ना ये दिख रही थी वैसी। तो ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई, ना चटनी पसंद आई, ना इनके मोमोज़ पसंद आए। तो आई डोंट प्रेफर। अगर आप लोग कभी आएँ तो सिर्फ फ्राइड और चीटोज़ मोमोज़ ट्राई कीजिएगा, उसके अलावा कोई भी मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे भी जाके पूरी वीडियोस देखिएगा। आप लोग आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम और कहाँ कहाँ गए थे और हमने क्या क्या ट्राई किया था, और सब कुछ हमें कैसा लगा। मैं सब कुछ आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर एक फेमस सी शॉप थी, आई थिंक दुबई लिम्का या इस तरह का कुछ नाम था इसका। और इनके डिफरेंट लिम्का थे। इनका मटका लिम्का था, और डिफरेंट लिम्का इनके थे। इनका एक स्पाइसी लिम्का था जिसके अंदर ये लोग ग्रीन चिली का यूज़ कर रहे थे, और ड्रैगन लिम्का और डिफरेंट लिम्का इनके पास यहाँ पर अवेलेबल थे। तो हमने सोचा कि यहाँ से लिम्का लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब पता नहीं डिफरेंट कैसे होंगे। तो जो एक्चुअल लिम्का होता है ना, जो हर कोई ट्राई कर सकता है, मैंने वही सिंपल सा जो लिम्का हम लोग लेते हैं मैंने वही लिया। लेकिन मैं अगर सही बताऊँ ना आप लोगों को, तो CO2 का जो लिम्का होता है ना, वो इससे 100 गुना बेहतर होता है, क्योंकि मैंने CO2 का भी ट्राई किया हुआ है। तो CO2 का लिम्का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके मुकाबले में मुझे CO2 का लिम्का ही पसंद आया, मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। आई डोंट नो वाई, बट मुझे CO2 का जो मज़ा है ना, वो अपना ही है, वो है ही अलग मज़ा। तो आप लोगों को भी यही प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोगों को भी लिम्का ट्राई करना हो ना, तो CO2 का ट्राई करें, इसका बिल्कुल भी ट्राई ना करें। इसका अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो जिनका स्पाइसी लिम्का है, या मटका लिम्का है, या मिंट मार्गरीटा है, वो ट्राई कीजिएगा। बिकॉज़ मैंने तो जो नॉर्मल फ्लेवर होता है, हमने 2 लिए थे, एक ब्लूबेरी और एक ऑरेंज। ब्लूबेरी तो मेरा मस्ट होता है, मुझे पता नहीं क्यों ब्लूबेरी फ्लेवर इतना पसंद है, क्योंकि इसका कुछ बबल गम सा डिफरेंट सा फ्लेवर होता है ना, तो मुझे ब्लूबेरी ही पसंद आता है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला ने ले लिया ये ऑरेंज, बट मैं जो हूँ, मुझे ब्लूबेरी ही पसंद आता है, तो फिर मैंने एज़ यूजुअल ब्लूबेरी ही लिया। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पर कॉर्न डॉग लेने के लिए। अब यहाँ पर कॉर्न डॉग की भी बहुत हाइप होती है, यहाँ पर लोग 11 12 कॉर्न डॉग्स ले रहे थे। फिर मैंने लिया था यहाँ का जो स्पेशल पास्तारामी फ्लेवर था ना, जिसके अंदर चीज़ थी, मोज़रेला और सॉसेज था। तो ये वाला जो 400 वाला जो है ना इनका हॉट डॉग, ये हमने लिया था। लेकिन मुझे इनकी एक चीज़ पसंद नहीं आई, वो ये कि इनका ऑयल बहुत ज़्यादा डार्क है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, इनका ऑयल बहुत ज़्यादा डार्क है। इनको चाहिए कि ये अपना ऑयल चेंज करें, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 15 दिन से अपना ऑयल चेंज नहीं किया। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि इनको अपना ऑयल चेंज करना चाहिए। अदरवाइज़ कॉर्न डॉग का टेस्ट अच्छा था। मामा को पता नहीं क्यों कॉर्न डॉग पसंद नहीं आया, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, तो शायद मम्मा को इसलिए पसंद नहीं आया। बट मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो मुझे तो ये कॉर्न डॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे मस्टर्ड सॉस जो होती है ना, मुझे वो नहीं पसंद, बट अदरवाइज़ मुझे ये कॉर्न डॉग बहुत पसंद आया। वॉज क्रेविंग फॉर इट, बिकॉज़ मुझे यही था, क्रेज़ था कि मुझे ये कोरियन जो है ट्राई करना है, कोरियन कॉर्न डॉग ट्राई करना है। तो फिर मैंने फाइनली आखिरकार आज इसको ट्राई कर ही लिया कि इसका टेस्ट कैसा है। इट वॉज़ अमेजिंग। आउटसाइड से बहुत क्रंची था, अंदर इसके जो था सॉसेज भी था इसके अंदर, और इसके अंदर जो है
चीज़ भी थी, और चीज़ जो थी अच्छी थी टेस्ट में, और जो सॉसेज थे वो भी फ्रेश लग रहे थे। तो ये कॉर्न डॉग मुझे पसंद आया, बट इन्होंने जो ऑयल इस्तेमाल किया ना उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ गए वॉफलिशियस वॉफल्स ट्राई करने के लिए, जो कि मुझे कब से मन था कि मैं वॉफल्स ट्राई करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वॉफल्स भी लाजमी हर हाल में ट्राई करके ही रहूँगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं एक वॉफल मशीन ना घर पे ख़रीद के रख लेती हूँ और रोज़ अपने लिए वॉफल्स बनाऊँगी। इन्होंने अभी इसी टाइम हमारे ऑर्डर देने के बाद ताज़ा यहाँ पर बैटर बनाया वॉफल्स के लिए। हर चीज़ इन्होंने डेयरी मिल्क ली, वो ओपन की मेरे सामने। इनकी मुझे किसी चीज़ में कोई बुराई नज़र नहीं आई। अगर हुसैनाबाद कभी आते हैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए तो इनके वॉफलिशियस का ये वॉफल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई मस्ट प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे इनकी हर चीज़ बहुत पसंद आई। साफ़ सुथरे तरीके से इन्होंने बनाया बैटर, उसी टाइम इन्होंने बनाया, उसी टाइम इन्होंने फ्रेश मुझे बना के दिया। ऐसा नहीं था कि वॉफल्स ऑलरेडी बना के रखे हुए थे और बाद में इन्होंने जो है आइसक्रीम, और मैंने यहाँ पर लिया था कैडबरी वॉफल्स विद आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पर कैडबरी वॉफल्स दिया है विद आइसक्रीम। तो अगर कोई किट कैट वॉफल्स ले रहा है तो उसको उसमें भी मिल जाएगा। डिफरेंट इनके फ्लेवर्स थे वॉफल्स के, बहुत सारी, यानी डिफरेंट टॉपिंग्स के ना। तो यहाँ पर इन्होंने हमारा वॉफल गर्मा गर्म बनाया, उसके ऊपर चॉकलेट डाली, फिर उसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट के चंक्स डाले, और उसके बाद जो है इन्होंने इसके ऊपर इस तरह से ये कुकीज़ डाले, क्रश्ड कुकीज़, और फिर उन्होंने इसके ऊपर इस तरह से आइसक्रीम रखी। एंड इट वाज सो अमेजिंग, बहुत अमेजिंग लगा मुझे ये। बहुत ही ज़बरदस्त जो है इन्होंने वॉफल्स बनाया और मुझे ये वाकई बहुत पसंद आया। तो ये वॉफल्स थे जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट थे। मतलब मैंने जितनी भी आज चीज़ें ट्राई की हैं ना, उन सब चीज़ों में मुझे ये वॉफल्स सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो वॉफल्स के बाद हम आ गए यहाँ पर रोलर आइसक्रीम लेने के लिए। ये भी मैंने बहुत सुना था सब जगह पर कि डिफरेंट फ्लेवर्स की ऐसे रोलर आइसक्रीम मिलती है। रोल ये लोग कर रहे होते हैं, साथ साथ बना के दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रोलर आइसक्रीम भी लेती हूँ, क्योंकि मेरा इसका ज़ीरो एक्सपीरियंस था। मैंने कभी ट्राई नहीं की कि ये कैसी होती है कैसी नहीं होती। तो मैंने सोचा मैं आज इसको लाजमी ट्राई करूँगी, बिकॉज़ वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी, मेरा बिल्कुल पेट भर चुका था, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मज़ीद कुछ खाने की या पीने की। बट स्टिल मैंने ले लिया, ये सोच कर कि चलो अब हम आ ही गए हैं तो ले ही लेते हैं। तो फिर मैंने ये स्ट्रीट फूड की लास्ट चीज़ थी हमारी शायद, जो मैंने ट्राई की, बिकॉज़ मुझे यही था, इसका क्रेज़ था कि मैंने ये भी ट्राई करनी है खाकर। तो फिर हमने ये भी ट्राई की, बट इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बिल्कुल ऐसा टेस्ट था जैसे थर्ड क्लास आइसक्रीम होती है ना, आप कोई थर्ड क्लास आइसक्रीम ले लें, बहुत ही थर्ड क्लास आइसक्रीम, मतलब बहुत ही कोई गंदा सा फ्लेवर था इसका। बिल्कुल गले में अटक रही थी ये मेरे, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब मैं ऐसी बनती हूँ ना, मैं आप लोगों को अगर कोई चीज़ प्रेफर कर रही हूँ ना, तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ बहुत ऑथेंटिक है। मैं बहुत फूडी हूँ और मैं चीज़ का टेस्ट एक दफ़ा टेस्ट करके ना बता देती हूँ कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं। और मैं ऐसी हूँ ना, मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। अगर मैं 100 चीज़ें खाऊँगी ना, तो 100 चीज़ों में से मुझे 2 अच्छी लगेंगी। आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।